हाँ बेटा देखिए, एक्सरसाइज 3.1 के सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें सेम चीज ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इक्वेशन दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y 5x - 4y plus 8 equal to 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 7x plus 6y minus 9 equal to 0, इक्वेशन टू। ये बताना है इन दोनों का A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करके ये बताना है कि ये लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है। सेम वैसे ही हियर A1 इक्वल टू, पहले इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 5, B1 इक्वल टू पहले इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट -4 एंड C1 इक्वल टू पहले इक्वेशन का कांस्टेंट 8, A2 इक्वल टू दूसरे इक्वेशन से x का कोएफिशिएंट 7, B2 इक्वल टू दूसरे इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट 6 एंड C2 इक्वल टू दूसरे इक्वेशन से कांस्टेंट का। ये हमने कंपेयर कर लिया। सिंस A1/A2 इक्वल टू 5/7, देखिए A1 इक्वल टू 5, B1 इक्वल टू 7, तो 5/7 एंड B1/B2 इक्वल टू -4/6, या अगर कैंसिल कर दे 2 से तो -2/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5/7 और -2/3 ये दोनों सेम नहीं है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस 5/7 नॉट इक्वल टू -2/3, देयरफॉर A1/A2, अगर ये और ये आपस में इक्वल नहीं है तो A1/A2 और B1/B2 भी आपस में इक्वल नहीं है। -2 -3 का आता है -2 -3, इसको 2 से कैंसिल कर दिया बेटा, 2 2 जा 2 3 जा। ओके सर। देयरफॉर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन किसकी होती है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है। देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन क्या हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग। बस इतना ही करना है बेटा इसमें, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब इसी में इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन दिया गया है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0 एंड 18x + 6y + 24 इक्वल टू 0। अब बेटा अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। अगर इसी तरह से A1 B1 A2 B2 और C1 C2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हियर A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू 12। बेटा ये समझ में तो आ रहा है ना? A1 B1 C1 कहाँ से फाइंड कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर। ओके, एंड A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू 24। सिंस A1/A2 इक्वल टू 9/18, इसको 9 से कैंसिल कर दें, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 1/2 मिल जाएगा। एंड B1/B2 इक्वल टू 3/6, 3 से कैंसिल कर दें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। जब A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल हो जाए
तब हमें C1/C2 को कंपेयर करने की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन यदि जैसे देखिए यहाँ पे इक्वल नहीं आए थे, इसलिए हमने C1/C2 को कंपेयर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इक्वल आ चुके हैं 1/2, तो यहाँ पे हम लोग अब C1/C2 भी कंपेयर करेंगे। एंड C1/C2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 12/24। 12 से काटो, 12 1 जा, 12 2 जा, ये भी 1/2 आ गया। मीन्स यहाँ पे तीनों ही क्वांटिटी क्या है, तीनों ही रेशियो सेम है। तो सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, जब तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाए तब यह कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कोइंसिडेंट लाइन को। Therefore lines are कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों लाइन का ग्राफ ड्रा किया जाए तो एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक ही लाइन रिप्रेजेंट होगी। ठीक है बेटा। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी मेरा साउंड आ रहा है, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सर ठीक है, अब ठीक है। तो जब तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाए तो ये लाइंस जो है कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। कोइंसिडेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों लाइन का ग्राफ एक ही ग्राफ मिले। मतलब अगर इस लाइन का ग्राफ ड्रा किया जाए और इस लाइन का ग्राफ ड्रा किया जाए तो एक के ऊपर एक आ जाए, इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। और जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके सर, ओके। ठीक है, रफ कर दूं? एक मिनट सर। हाँ सर, कर दीजिए। ठीक। चलिए, अब इसी का थर्ड पार्ट देख लें। एक पार्ट और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। इसमें दिया गया है 6x - 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 2x - y प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ भी सेम चीज हमें पता करनी है कि बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल आर कोइंसिडेंट। हियर A1 इक्वल टू 6, B1 इक्वल टू -3 एंड C1 इक्वल टू 10। A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू, तो देखो बेटा y में कोई नंबर नहीं दिख रहा है। अगर कोई नंबर नहीं है तो हम -1 मानेंगे, 1 है और साइन माइनस लगा है तो ये -1 हो जाएगा। एंड C2 इक्वल टू 9। सिंस A1/A2 इक्वल टू 6/2, 2 से कैंसिल कर दे तो 3 इक्वल टू ये 3 हो गया। B1/B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/-1। B1 इक्वल टू -3, B2 इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/1 इक्वल टू 3 एंड C1/C2 इक्वल टू 10/9। ये कैंसिल नहीं होगा। आप देख सकते हो कि A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर लाइन्स आर कौन सी लाइन होगी बेटा, ये पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन है तो ये आएगी आपकी पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइंस। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है बेटा? ओके सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हो गया? हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, सेम चीज यहां भी दी गई है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसमें सेम चीज A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना है, बट यहाँ पे बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें इक्वेशन दिया गया है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5 and 2x - 3y = 7, 2x - 3y = 7। ये दो इक्वेशंस दिए गए हैं। इसमें डिटरमाइन करना है कि विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होता है? तो देखिए, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तब ये कंसिस्टेंट होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो तो ये कंसिस्टेंट होगा। आया बेटा समझ में? तो यही चीज यहाँ पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यही करा था, ये चीज यहाँ भी हमें कंपेयर करनी है। तो हियर A1 = 3, B1 = 2 and C1 = 5, A2 = 2, B2 = -3, C2 = 7। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या होगा। A1 B1 C1 हमेशा पहले इक्वेशन से फाइंड करते हैं और A2 B2 C2 हमेशा दूसरे इक्वेशन से फाइंड करते हैं। और सिंस A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इक्वल टू 3/2 एंड B1/B2 इक्वल टू 2/-3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A1/A2 की वैल्यू और B1/B2 की वैल्यू सेम नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/-3 है। तो सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर अगर ये आप देखेंगे तो इस कैटेगरी में आ गया, तो क्या हो गया बेटा? ये कंसिस्टेंट। देयरफॉर लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आंसर आया बेटा समझ में? हाँ सर। ओके। ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए। (2x - 3y = 8), 4x - 6y = 9,
4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। Here first we find a1, b1, c1 and a2, b2, c2. Here a1 equal to 2, b1 equal to -3 and c1 equal to 8, a2 equal to 4, b2 equal to -6 and c2 equal to 9। ये मिल गया। सिंस a1 अपान a2, अब इसका रेशियो फाइंड कर रहे हैं। तो a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, कैंसिल करेंगे 2 से तो ये 1/2 मिल जाएगा। b1 अपान b2, ये b1 है बेटा, b1 अपान b2 इक्वल टू -3 अपान -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो जब इक्वल आ गए तब हमें c1 अपान c2 कंपेयर करना है एंड c1 अपान c2 इक्वल टू 8 अपान 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 दोनों की वैल्यू सेम है, बट c1 अपान c2 डिफरेंट है। तो लिख लेंगे सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब बता दो बेटा कौन सा इसमें है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर linear equations are inconsistent। आंसर। हो गया बेटा? चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट दिया गया है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड दिया गया है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। इक्वेशन 2। अब देखिए ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन में क्या फ्रैक्शन लगा हुआ है, फ्रैक्शन से, जैसे 3/2 और 5/3। तो इसको या तो हम सिंप्लीफाई कर ले एलसीएम लेकर के, और नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3 एंड c1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू -10 एंड c2 इक्वल टू 14। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्लियर है? x का जितना भी कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, y का जो कोफिशिएंट होगा वो b1 होगा इक्वेशन फर्स्ट में, और जो कांस्टेंट होगा वो c1 होगा। अब सिंस a1 अपान a2 इक्वल टू 3/2 अपान में 9, अब ये उल्टा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/2 इंटू 3 6 मिल गया। a1 अपान a2 हो गया 1/6। ना b1 अपान b2 इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा 5/3 अपान में -10 या 5/3 इंटू -10। 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/3 इंटू -2 -6 या -1/6। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है,
बट डिफरेंट साइन के साथ में है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 1/6 है, b1/b2 -1/6 है। तो हम लिख सकते हैं सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर लाइन्स आर, कौन सा होगा बेटा? तो देखो ये वाली कंडीशन आ रही है, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। आंसर क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। ओके सर। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में दिया गया है 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल टू 11 एंड -10x + 6y इक्वल टू -22। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये दिया गया। अब यहाँ से हियर a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू 11। ठीक है बेटा? a2 इक्वल टू -10, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू -22। Since a1/a2 इक्वल टू 5/-10 इक्वल टू 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे -2 हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 या -1/2। b1/b2 इक्वल टू -3/6, 3 से कैंसिल करेंगे तो -1/2। ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें c1/c2 कैलकुलेट करना होगा, एंड c1/c2 इक्वल टू 11/-22। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस लगा है, माइनस ले लेंगे, मीन्स ये भी हो गया -1/2। अब आप ये देख रहे हैं कि a1/a2 भी -1/2 है, b1/b2 भी -1/2 है, और c1/c2 भी -1/2 है। तो ये तीनों ही इक्वल है। तो सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अब ये तीनों ही इक्वल है, और जब तीनों इक्वल है तो भी हम क्या बोलते हैं इसको? कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। आंसर हाँ बेटा। सर वो 5/-10 है, फिर उसके बाद 1/-2 हुआ, 5/-10, फिर सर उसके बाद -1/-2 हुआ, तो सर हाँ। उसके बाद माइनस कैसे आया? तो माइनस को माइनस चाहे नीचे देखो, 1/-2 या -1/2 या -1/2, ये तीनों बात एक ही है बेटा। ओके सर। ये सर तीनों बात एक ही है। -1/2 भी तो। हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है? ओके सर। ओके। 1/-2 नहीं लिख सकते सर? हाँ बिल्कुल, 1/-2 भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा। चलिए इसमें एक लास्ट और पार्ट है इसका, वो भी देख लें।
फिफ्थ पार्ट, इसमें इक्वेशन दिया गया है 4/3x + 2y = 8। 2x + 3y = 12, इक्वेशन 2। अगेन यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या है। तो हियर A1 = 4/3, B1 = 2 and C1 = 8, A2 = 2, B2 = 3 and C2 = 12. Since A1/A2 4/3 होल अपान 2, देखो बेटा ये 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4/3 × 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 2 = 4, ये आपको मिल गया 2/3। एंड B1/B2 ये भी 2/3 है, B1 2 है, B2 3 है। एंड C1/C2 ये 8/12 है। इसको 4 से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, तो 4 2 = 8, 4 3 = 12। यहाँ भी देखो बेटा A1/A2 कितना आया 2/3, B1/B2 भी 2/3, C1/C2 भी 2/3, मीन्स ये तीनों इक्वल है। तो सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये तीनों इक्वल है। तीनों इक्वल है, फिर इसके जैसा कंडीशन आ गई, मीन्स ये हो गया कंसिस्टेंट। देयरफॉर लाइन्स आर कंसिस्टेंट। आंसर क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, हो गया सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है Which are the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. अगर वह इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड यानी ग्राफ मेथड से हमें बताना है, ग्राफिकली बताना है, ग्राफ प्लॉट करना है, फिर उसका सॉल्यूशन बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे यहाँ पे कंपेयर किया गया था, यही कंडीशन यहाँ भी लगानी है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में दिया गया है x + y = 5, x + y = 5 एंड 2x + 3y = 10, 2x + 3y = 10, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ से कंपेयर कर ले तो सिंस A1/A2 इक्वल टू, देखो बेटा A1 क्या है, इसमें 1 है और A2 क्या है, यहाँ पे 2 है, ये आ गया। इसी तरह से B1/B2 इक्वल टू, तो y का कोफिशिएंट B1 है पहले इक्वेशन में तो 1 और y का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन में 3 है, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि A1/A2 और 1/2 और 1/3 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब A1/A2 और B1/B2 भी इक्वल नहीं होगा। तो सिंस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर कौन सा कंडीशन लगी बेटा, कंसिस्टेंट की, और उसमें भी यूनिक सॉल्यूशन है, ध्यान रखना है। देखो इसमें नो सॉल्यूशन होता है और इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और इसमें क्या होता है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन।
तो देखो बेटा, हम लोग सॉल्व सिर्फ इस वाली कंडीशन को ही कर सकते हैं। अगर ये भी कंसिस्टेंट आता है तो सिर्फ हम बता सकते हैं कोई इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। सोल्यूशन सिर्फ इसमें कंसिस्टेंट या यूनिक सोल्यूशन में निकलता है, ये यूनिक सोल्यूशन है। देयरफॉर इट हैव यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट भी है और यूनिक भी है। अगर कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट होता तब इसको हमें ग्राफ प्लॉट कर ले तो भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये यूनिक है और कंसिस्टेंट है तब इसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने कराई था, फ्रॉम 1 इस वाले लाइन पर हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो मैंने एक सबसे सिंपल तरीका बताया था कि आप इस पर कोई भी 2 पॉइंट ले लें। जैसे ये x है, y है। अगर इसमें x के प्लेस पे मैं 0 रख देता हूँ तो y क्या मिलेगा बेटा, जल्दी से बता दो। y क्या मिलेगा? अगर इसके प्लेस पे 0 कर दिया जाए, जैसे इसके प्लेस पे मैं 0 लिख देता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना? हाँ सर। y इक्वल टू 5 ये मिल गया। अब अगर आप y के प्लेस पे 0 कर देते हो तो अब x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 0। अरे y इक्वल टू 0 कर दिया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो x इक्वल टू 5। तो ये हमने पहले वाले पे बना लिया। अब इसी तरह पहले वाले में 2 पॉइंट ले लिया। अब इसी तरह से दूसरे वाले पे फ्रॉम 2 एक्स वाई। अगर आप इसमें देखो, अगर x को 0 करते हो तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। मैं यहाँ बता रहा हूँ 2x + 3y = 10 है। आप इस x को यदि 0 कर दिए तो ये पूरी टर्म जो है 0 बन जाएगी। तो यहाँ से 3y = 10 मिलेगा, y = 10/3 मिलेगा। मतलब कोई ये परफेक्ट नंबर या टर्मिनेटिंग नंबर नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें और चेंज करके x के प्लेस पे कोई दूसरी वैल्यू रख देते हैं। जैसे अगर x के प्लेस पे आप कोई दूसरी वैल्यू रख देते हो, जैसे मान लो कि 2 रख दिया आपने, x के प्लेस पे 2, तो देखो बेटा क्या मिलेगा, 2 × 2 + 3y = 10। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3y = 10 - 4 = 6। तो y = 6/3 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी कि x = 2 रखने पर y = भी 2 मिल जाएगा। अब दूसरे में यदि y के प्लेस पे 0 कर देते हो, y के प्लेस पे 0, तो देखो यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग। ये 2x था, अब y के प्लेस पे अगर आपने 0 कर दिया तो 2x + 3 × 0, ये 0 = 10। तो 2x = 10, तो x = 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है। अब इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर दें। एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। पहली वाली लाइन पे जाएं, 0,5। तो x पे 0 है और y पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 है। तो 0 1 2 3 4 5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,5। दूसरा 5 पॉइंट है 5,0, यानी कि x पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 और y पे 0। तो y तो 0 हो गया और x पर पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको मिल गया 5,0।
और इन दोनों को स्केल की हेल्प से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरह से लंबी लाइन कर देंगे। और इस लाइन के ऊपर पहली वाली इक्वेशन लिखेंगे x + y = 5, x + y = 5, ये आ गया। अब दूसरे का x पर 2 और y पे 2, x पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 जाना है, y पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 जाना है। तो x पे 2 ये हो गया और y पे 2 ये हो गया। अगर इसको इधर बढ़ाया जाए और इसको इधर बढ़ाया जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा बेटा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो ये पॉइंट आपको मिल गया 2,2 और दूसरा क्या है 5,0। तो देखो x पे 5 और y पे 0, तो यही पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। अब इनको डॉटेड लाइन से मैं शो करता हूँ, ये आ गया। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो P पॉइंट है। तो ऑलरेडी कल हम लोगों ने देखा था कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उस पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते थे। लेकिन ये ऑलरेडी ये तो x एक्सिस पे ही इंटरसेक्ट कर रही है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमारे पास है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x = मिल गया 5 एंड y = मिल गया 0 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, x = 5 एंड y = 0। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो अपनी इक्वेशन में रख करके। x के प्लेस पे 5 और y के प्लेस पे 0 आप इसमें रखो। अगर RHS के बराबर आ जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, RHS देखो x = 5 तो 5 हो गया, y 0 तो 5 + 0 5 के बराबर। इसमें भी चाहो तो चेक कर सकते हो। 2 × 5 10 हो गया, प्लस 3 × 0 0 हो गया, तो 10 = 10 आ गया। इस तरह से आंसर करेक्ट है और आप अपने एग्जाम में अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, बट ये तभी काम करना है यहाँ से नीचे, ये तभी करना है जब वह यूनिक सॉल्यूशन और साथ ही साथ कंसिस्टेंट आए। अगर यूनिक आएगा तो कंसिस्टेंट है ये, लेकिन कंसिस्टेंट आए तो यूनिक होगा ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में भी होता है। क्लियर है? ओके यस सर। हो गया सर। ठीक है बेटा। सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट, x - y = 8, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे चेक करते हैं, सिंस a1/a2, a1 1 है, a2 3 है, तो 1/3 हो गया। b1/b2, b1 -1 है और b2 -3 है, माइनस से माइनस कैंसर, ये भी 1/3 हो गया। a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल आ गए। तब इसका मतलब हमें c1/c2 कंपेयर करना होगा। तो c1/c2 = क्या हो जाएगा? ये है 8/16, कट करेंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 1/2। यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 ये तो दोनों इक्वल है, बट c1/c2 इक्वल नहीं है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंस a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब बताओ बेटा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कौन सा सोल्यूशन है? इनकंसिस्टेंट है सर। इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट।
अब इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, बस इतने पे ही आप आंसर छोड़ देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। ओके सर। ओके, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखिए। टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब यहाँ पे कंपेयर कर लें हम लोग, तो सिंस a1 अपान में a2 इक्वल टू a1 2 है, a2 4 है, इसको 2 से यदि कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। b1 अपान b2 इक्वल टू ऊपर -1 है और b2 माइनस का 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। अब ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये प्लस है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, ये माइनस का 6 है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू, आप करेक्ट है बेटा। तो यहाँ पे b1 अपान b2 गलत हो गया, b1 इक्वल टू प्लस का 1 है, b2 इक्वल टू माइनस 2 है, तो ये -1/2। अब ये दोनों सेम नहीं है बेटा, तो सिंस a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अब ये कौन सा सोल्यूशन है बेटा? कंसिस्टेंट सर। कंसिस्टेंट है और साथ ही साथ यूनिक सॉल्यूशन है। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट। अगर यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है, अब इनका हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो ग्राफ प्लॉट करें तो फिर वही चीज, दोनों लाइन पर हमें 2-2 पॉइंट लेना होगा कम से कम। फ्रॉम वन क्या लिख सकते हो बेटा? 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 को मैं इधर भेज देता हूँ, ये हो गया 6। अब इस पर कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, देखिए क्या मिलता है। एक्स वाई, अगर आप x को 0 कर देते हो तो 2 × 0 0 हो जाएगा, तो ये y को क्या मिलेगा बेटा? 6 मिल जाएगा। हाँ सर। ठीक है, और यदि y को 0 कर देते हो तब x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 6 हैं? 6। अरे कैसे भाई, कैसे? 2x प्लस वाई के प्लेस पे 0 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना होगा? 0। अरे 6 अपान में 2 इक्वल टू 3 होगा ना? हाँ सर। हाँ। तो ये हो जाएगा 3। ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। अब वैसे ही सेकेंड इक्वेशन से फ्रॉम 2, यहाँ पे भी इस 4 को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू में 4। अब इस पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए। एक्स वाई, अगर x के प्लेस पे 0 कर दिया जाए तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। देखो ध्यान से, 4 × 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये तो 0 हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 अपान -2, इसे काटेंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, मतलब y इक्वल टू मिल गया हमें माइनस का 2। ठीक है, यस सर। और यदि y को 0 कर देते हो, y को 0, तो देखो बेटा 2 × 0, ये तो 0 हो गया,
4x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है। x डैश y एंड y डैश ओरिजिन, x पे 0 y पे 6, तो y अपवर्ड डायरेक्शन जाना है, पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मिल गया 0,6, 3,0, x पे 3 y पे 0, तो 1 2 3, तो ये मिल गया आपको 3,0, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, और इस लाइन के ऊपर पहली इक्वेशन 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0 लिख देंगे। अब इसका बनाना है 0, -2, तो -2 नीचे की तरफ आ जाएगा, 1 2, ये आपको मिल गया 0, -2, ये वाला पॉइंट। दूसरा 1, 0, तो x पे 1, इस ओरिजिन को मैं इधर लिख देता हूँ, x पे 1 ये, तो यही पॉइंट मिल गया 1, 0, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, जो कि मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये आ गया, ये लाइन आ गई, और इसके ऊपर लिख देंगे दूसरा इक्वेशन 4x - 2y - 4, 4x - 2y - 4 = 0, ये मिल गया। अब हम लोगों को इसका ग्राफ प्लॉट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे वही x और y की वैल्यू हो जाएगी। तब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P पॉइंट से x एक्सिस पर और y एक्सिस पर दोनों तरफ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे। तो देखो बेटा, यहाँ से अगर मैं इधर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये 2 पे आ रहा है, और इधर भी परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये 2 पे आ रहा है, तो ये 2,2, x पे 2 y पे 2। ये एक्चुअली ये बोर्ड पे गलत हो सकता है, लेकिन जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तब बिल्कुल 100% एक्यूरेट मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देयरफॉर x = 2 एंड y = 2, आप चेक कर सकते हो कि ये जो आंसर निकला है या गलत है या सही है। तो आप इसको इन इक्वेशन में रख कर देख लो कि क्या आ रहा है। तो देखो जब x = आप यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 × 2 कितना हो गया 4, प्लस y के प्लेस पे जब 2 रखेंगे तो 4 + 2 6 आ गया। और देखो ऑलरेडी इसका राइट साइड 6 है, करेक्ट है आंसर। आप चाहो तो दूसरे इक्वेशन यहाँ भी रख के देख सकते हैं, तो 4 × 2 8, 2 × 2 4, 8 - 4 4 के बराबर आ गया, तो आंसर सही है। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, हो गया सर। ठीक है बेटा। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ पार्ट 2x - 2y - 2 = 0, 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इनको भी कंपेयर करके देख लें क्या आ रहा है। तो सिंस a1/a2 = 2/4, और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4।
B1/B2 इक्वल टू, तो B1 -2 है, B2 -4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी आ गया 1/2। A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल आ चुके हैं, इसलिए हमें C1/C2 को कंपेयर करने की जरूरत है यहाँ पे। एंड C1/C2 इक्वल टू, ये हो जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिलेगा आपको 2/5। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये दोनों A1/A2 B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। लिख लेंगे यहाँ पे सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब बता दो बेटा, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट आंसर। अब इसके आगे इसको प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? ओके सर। तो चलिए, इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जिनके सभी पार्ट को फिनिश किया है और अच्छे से फिनिश किया है, ठीक है? अब इसमें 3 क्वेश्चन और शायद बच गए हैं, 5, 6 और 7। बस ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके।